अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास सैमसंग का A10 मॉडल आया हुआ है जो कि डेड कंडीशन में है। तो आज इसको हम रिपेयर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो पे। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें चार्जिंग लगा कर देखते हैं कि क्या एम्पेयर कंजप्शन है इसमें। ये देखिए, चार्जिंग लगाने पर कोई भी एम्पेयर का कंजप्शन नहीं है। तो सबसे पहले आपको चार्जिंग पिन वगैरह चेक कर लेना है। जो इनपुट वोल्टेज है 5 वोल्टेज, वो हमारा मदरबोर्ड तक पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो सीसी बोर्ड है और पत्ता है, ये हमने चेक किया हुआ है ऑलरेडी। तो सेकेंड स्टेप जो है हमारा डीसी में कनेक्ट करता है। ठीक है, और डीसी में हम लगाने के बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन है। उसको बोर्ड को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। चलिए, ये देखिए, डीसी पे हमने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद से हमारा बटन विदाउट बटन प्रेस किया हमारा जो 38 करंट कंजप्शन है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा लीकेज है, शॉर्टिंग है। हमारा बोर्ड फुल शॉर्ट नहीं है, हाफ शॉर्ट नहीं है, इसमें लीकेज का प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो चलिए बोर्ड को आपको दिखाते हैं माइक्रोस्कोप में। यहाँ से थोड़ा बहुत काम किया हुआ है यहाँ पे, बाकी कहीं पे भी कोई सील्ड वगैरह ओपन नहीं हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं कोई भी सील्ड वगैरह यहाँ से ओपन नहीं हुआ है। तो जो सैमसंग के फ़ोन आते हैं ज़्यादातर, वो नेटवर्क सेक्शन से शॉर्ट हो जाता है। ज़्यादातर देखा गया है कि नेटवर्क सेक्शन में शॉर्टिंग मिलता है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ नेटवर्क सेक्शन खोलेंगे। नेटवर्क सेक्शन खोल लेने के बाद से यहाँ पे हम चेक करेंगे। आपको जो सील्ड है, सील्ड को आराम से निकालना है। ये हमारा सैमसंग का फ़ोन है, इसलिए जो सील्ड होता है हमारा वो ईज़िली निकल जाता है। ओप्पो वीवो का फ़ोन में हमारा सील्ड को आप क्या करें, पहले पीपीटी पेस्ट से सोल्ड कर ले, उसके बाद निकालें। नहीं तो इससे क्या हमारा इंटरनल लाइन जो है हमारा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो चलिए, मीटर से हम पहले चेक करेंगे यहाँ पे जितने सारे कैपेसिटर कॉइल वगैरह लगे हुए हैं वो हमारा शॉर्ट है या नहीं है। यहाँ तो शॉर्टिंग नहीं है। ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर भी शॉर्ट नहीं है। हमने मीटर को बीप मोड में रखा हुआ है, इसीलिए दूसरा साइड रीडिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा बीप कर रहा है और यहाँ पे दूसरा साइड ये भी हमारा बीप कर रहा है। तो ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारा शॉर्ट मिला तो क्या करते हैं कि जितना शॉर्ट मिलता है वो कंपोनेंट निकालते जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इसका हम विड मैप के ज़रिए आज रिपेयर नहीं करेंगे, इसी तरह हम इसको रिपेयर करेंगे आज विदाउट विड मैप। चलिए, इससे जुड़ा हुआ जो हमारा कैपेसिटर है, वो मतलब इससे जुड़ा हुआ जो लाइन है हमारा, वो सारा का सारा शॉर्ट बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रोज़िन लगाएंगे। रोज़िन लगाने के बाद से इससे क्या होगा हमारा, जब हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तो कोई भी जो कंपोनेंट शॉर्ट होगा वो मेल्ट हो जाएगा, अगर यहाँ पे हमारा शॉर्टिंग हुआ तो। चलिए, यहाँ पे तो हमारा मेल्ट नहीं हो रहा है, ना ही 4G IC मेल्ट हो रहा है, ना ही वो कैपेसिटर मेल्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा शॉर्टिंग नहीं है। जो लीकेज का प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है, कम मतलब ज़्यादा लीकेज होने की वजह से कोई कंपोनेंट मेल्ट नहीं होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, एक बार
हम इस 4G आईसी को रिमूव करके चेक करेंगे, क्योंकि लीकेज में कई बार कोई कंपोनेंट हीट नहीं होता है। तो चलिए यहाँ से हम इसको पहले क्लीन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमारा पावर सेक्शन है, ठीक है। यहाँ से पावर सेक्शन ओपन करेंगे यहाँ से। आपको जो सील्ड है वो आराम से निकालना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है सील्ड को ओपन करते टाइम। ठीक है, सील्ड हमारा यहाँ से ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सॉर्टिंग चेक करेंगे। पावर आईसी के पास हमारा शॉर्ट है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी चलिए ये मीटर से हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से मीटर में यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो हमारा कंपोनेंट है यहाँ से सारा का सारा बीप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर रोज़न अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे रोज़न अप्लाई करेंगे हम। उसके बाद रोज़न अप्लाई करने के बाद वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर चेक करेंगे कि हमारा कोई कंपोनेंट मेल्ट होता है या नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ स्मोक कर देते हैं। हम विड मैप के ज़रिए आसानी से रिपेयर कर सकते थे, लेकिन किसी किसी टेक्नीशियन के पास स्कीमेटिक नहीं होने की वजह से वो इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए यहाँ से वोल्टेज इंजेक्ट किया, करने पर हमारा कुछ भी मेल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी मेल्ट हमारा हो नहीं रहा है यहाँ से। ये देखिए ये मेल्ट नहीं हो रहा हमारा, ज़्यादा वोल्टेज के कारण। ये जो पावर आईसी है हमारा वो लाइन से जुड़ा हुआ है वहाँ पे, जिसकी वजह से ये मेल्ट हो रहा है। नहीं तो हम एक बार स्मोक करके आपको दिखाते हैं यहाँ से। देखिए हो गया स्मोक। उसके बाद और भी तो सारा कंपोनेंट शॉर्ट है, उस पर अगर हम टच करते हैं तो यहाँ पे मेल्ट नहीं होता। वो जो कैपेसिटर है वो पावर आईसी के बॉल से जुड़ा हुआ है, वो बाजू में हो जा रहा है, जिस वजह से बोर्ड नीचे से हीट हो रहा है। ये देखिए यहाँ से वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा पावर आईसी हीट नहीं हो रहा है। चलिए हमारा यहाँ भी प्रॉब्लम हमें नहीं मिला, ठीक है, कोई भी हीटिंग नहीं हो रहा है। एक बार यहाँ पीछे चेक करते हैं। पीछे का भी सील्ड ओपन करेंगे यहाँ से।
चलिए यहाँ पर भी स्मोक करेंगे। यहाँ जितने सारे कंपोनेंट है इस पे रोज़न लगा लेना है, क्योंकि कहीं भी शॉर्ट हो सकता है। चलिए यहाँ से वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कहीं पे हमारा हीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी मेल्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई कंपोनेंट। कोई कंपोनेंट हमारा यहाँ से मेल्ट नहीं हो रहा है। एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं। देखिए वहाँ पे मेल्ट भी नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ पे सब कुछ क्लीन कर देते हैं एक बार। एक बार हम क्या करेंगे, 4G IC जो है इसको रिमूव करेंगे। 4G IC को रिमूव करके चेक करेंगे। कई बार ये 4G IC शॉर्ट हो जाता है। हमारा लीकेज है, इसमें हमारा हो सकता है मेल्ट ना होता हो, तो एक बार इसको रिमूव करके चेक कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ से रिमूव कर लिया हमने। थोड़ा सा बोर्ड को कूल कर लेते हैं यहाँ से। चलो यहाँ से चेक करते हैं। ये हमारा फिर भी शॉर्ट है, शॉर्टिंग हमारा गया नहीं अभी तक, शॉर्ट हमारा अभी भी है। तो इसका मतलब जो हमारा IC था वो ठीक था, शॉर्टिंग हमारा अभी भी शो कर रहा है यहाँ से। अभी भी हमारा शॉर्टिंग है।
फिर से एक बार हम यहाँ पे चेक करेंगे, जो हमारा कोई कंपोनेंट मेल्ट हो नहीं रहा है यहाँ पे, या फिर कहीं पे मेल्ट हो रहा है, हम लोग चेक नहीं कर ठीक से। एक बार इसको हम स्मोक करते हैं। एक बार इस बार पूरा बोर्ड में हम जहाँ जहाँ कंपोनेंट कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं सारे जगहों पे हम स्मोक करेंगे एक बार, उसके बाद चेक करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे स्मोक कर लेते हैं। उसके बाद बोर्ड के पीछे भी स्मोक करेंगे हम। कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हमारा निकल सकता है यहाँ से। हमने ये सब पे स्मोक किया नहीं था। एक बार यहाँ पे एक बार जितने सारे कैपेसिटर यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह लगे हुए हैं सारा का सारा हम एक बार इसमें रोज़िन लगाएंगे। उसके बाद एक बार चेक करेंगे हम यहाँ से। यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। चलिए एक बार यहाँ पे वोल्टेज देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे वोल्टेज देने पर ये देखिए यहाँ पे हमारा हीटिंग हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है यहाँ पे एक बार स्मोक करेंगे फिर से एक बार। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज यहाँ पे देते हैं। ये देखिए ये हमारे जो कैपेसिटर है ये हमारा हीट हो रहा है यहाँ से। फिर से एक बार आपको दिखाते हैं यहाँ से। वोल्टेज थोड़ा बढ़ा देते हैं यहाँ से हम लोग। उसके बाद आपको अच्छे से दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये जो हमारा कैपेसिटर है ये शॉर्ट है। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव करने के बाद से चेक करते हैं हमारा। ये देखिए हमारा जो शॉर्टिंग है रिमूव हो चुका है यहाँ से। तो ये हमारा एक कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट था। हम एक गलती कर रहे थे यहाँ पे हम लोग कि विड मैप रहता तो ये रिपेयर हो सकता था आसानी से, इतना टाइम नहीं लगता हमें रिपेयर होने में। तो विदाउट विड मैप हम रिपेयर कर रहे हैं यहाँ से, जिसके वजह से इतना टाइम लग रहा है। ये देखिए कोई भी करंट कंजप्शन नहीं है और हमारा शॉर्टिंग जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने जो ये आईसी निकाला था इस आईसी को बैठा देंगे यहाँ से।
बने रहिए वीडियो पे। आप यहाँ से वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे बैठाने के बाद से बोर्ड को हम अच्छी तरीके से क्लीन कर देंगे। चलो, ये बोर्ड हमारा जो है क्लीन हो चुका है। अब क्या करते हैं, आपको चेक करवाते हैं कि हमारा जो बोर्ड है ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बैटरी यहाँ से लगा देते हैं। उसके बाद चार्ज यहाँ से डायरेक्ट पहले ऑन करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हमारा सैमसंग गैलेक्सी A10 का जो मॉडल था, जो कि लीकेज प्रॉब्लम था, वो सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। यहाँ से कंप्लीटली इसको ऑन होने देते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑन हो चुका है। टच भी हमारा वर्क कर रहा है। यहाँ से एक बार आपको यहाँ से चार्ज में लगा के दिखा देते हैं, जो हमारा करंट नहीं ले रहा था वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, ये देखिए चार्जिंग ले रहा है हमारा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीटली ऑन हो गया दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।